ये स्विगी का और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स थे। सुबह ये स्टॉक करीब करीब 4% ऊपर था और अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ अपने हायर लेवल से 2.6%। इसमें एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई बर्नस्टीन की, 635 के टारगेट दिए गए हैं। श्रेया से समझते हैं कि बर्नस्टीन इतना बुलिश क्यों है। श्रेया। बिल्कुल, देखिए आपने बताया कि बर्नस्टीन बुलिश है और जिस तरीके से तेज़ी आज इंट्राडे में स्विगी ने दिखाई, 4% से ज़्यादा उछल गया था लेकिन अभी भी फिलहाल 2.5% से ज़्यादा उछलकर कामकाज कर रहा है। स्विगी में बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, अब बाई की कॉल दी है, इनफैक्ट आउट परफॉर्म की कॉल दी है और साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो 635 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। मतलब अभी जिस ट्रेडिंग प्राइस से वहाँ से देखेंगे आप तो 19 से 20% का अपसाइड पोटेंशियल बर्नस्टीन को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। कारण क्या है? तो जिस तरीके से स्विगी अपने मॉडल्स को लेकर अग्रेसिव है, चाहे उसका ऐप प्रोडक्ट लॉन्च हो, बोल्ट हो, स्नैक हो, स्विगी लाइट हो, जिस तरीके से उस पर काम हो रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्विगी के लिए। साथ ही स्ट्रक्चरल शिफ्ट की मैंने बात की, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। सुपर फास्ट डिलीवरी मॉडल्स में आ रहे हैं और इससे देखिए कस्टमर बेस उसका स्ट्रांग होता जा रहा है स्विगी का, जो कि जोमेटो के कंपैरिजन में अभी कम है स्विगी का, लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एबिटा मार्जिन में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव तरीके से जिस तरीके से स्विगी अपने ऐप्स और प्रोडक्ट्स को लेके काम कर रही है, तो फिनेंशियल 2030 तक एबिटा मार्जिन में 4% की बढ़ोतरी संभव है, ऐसा फर्म का मानना है। हालांकि 3 सालों में अगर आप देखें तो स्विगी का मार्केट कैप 3% तक घटा भी है, 4% तक डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस के बाद इसमें तेज़ी बनती दिखेगी। तो स्विगी अभी फिलहाल फोकस में। लेकिन अनुसार सवाल ये कि स्विगी जिस तरीके से भी हालिया लिस्टेड कंपनी है, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रही है। जोमेटो के कंपैरिजन में डिस्काउंट पर भी है। आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? कोई हिदायत? शायद स्विगी पर मेरा व्यू आईपीओ के टाइम से रहा है कि ये इसमें आपको पैसा बनने का मौका है और 380 पर वो आईपीओ आया था, वहाँ से लेकर अच्छे मूव्स इसने दिखाए हैं। पिछले कुछ दिनों में करेक्ट हुए हैं, दोनों स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। जोमेटो भी करेक्ट हुआ है और स्विगी भी करेक्ट हुआ है। स्विगी 600 तक पहुँच गया था, 380 वाला 600 से 500 पर आया। जोमेटो 300 वाला करेक्ट होकर 245 पर आया है। मुझे बस पता है क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं क्विक कॉमर्स इज़ हॉट। बस मुझे इस चीज़ का लगता है कि कहीं इतना हॉट ना हो कि अपने आप को जला ले। बस मुझे इस चीज़ का वो लग रहा है। क्या है, जैसे अब जेप्टो है, बाकी सब है। अब मैं कई बार कंफ्यूज रहता हूँ कि बोल्ट किसका है, क्योंकि एक एक कंपनी 2-2 3-3 अलग सब ऐप निकाल रही है उसमें। अब जेप्टो के लिए जेप्टो कैफ़े अलग से आपको डाउनलोड करना है। स्विगी के केस में खैर सारी ऐप्स उनके साथ ही हैं। अब जोमेटो है, जोमेटो का ब्लिंकिट है, अब दूसरी उनका कुछ डिलीवरी क्विक डिलीवरी आ रही है। वो ये कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन में जो एक अच्छी चीज़ चल रही थी उसको ख़राब कर लें। बस इस चीज़ का ये रिस्क रहेगा। ये तो देखिए स्टार्टअप में हमेशा एक रिस्क रहता है, लेकिन इवेंचुअली मेरा मानना ये है कि कंपनियों को सबको समझ में आएगी कि इवेंचुअल गेम है पैसा बनाना, और इस देश में इस बिज़नेस में बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये आई थिंक हमने देखा है पिछले 6 महीने में। वही मेरा व्यू रहेगा। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या जोमेटो या स्विगी? जी, तो बिल्कुल दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है अनुज। और ज़ोमैटो पे तो हमारी जो एंट्री भी थी काफ़ी अर्ली थी, 60 रुपीज़ के आसपास हमने इसमें लॉन्ग इन्वेस्ट किया था। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी बड़े अपसाइड हमें देख चुका है, बट जैसे बात ये है कि 40-45% की ऑर्गेनिक ग्रोथ ये कंपनीज करती हुई नजर आएंगी। मार्जिन प्रोफाइल में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएंगे। तो जहाँ ज़ोमैटो की बात है वहाँ करीब करीब 5% का मार्जिन की एक्सपेक्टेशन है। स्विगी में आपने देखा है कि किस तरह से 4% की मार्जिन होती हुई नजर आएगी। तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। ये बात सही है कि वैल्यूएशन की वजह से कई बार ये लगता है कि ये थोड़ा सा जब ये बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर आता है वैल्यूएशन को पर्सपेक्टिव पे लेके। बट क्योंकि इंडिया में ग्रोथ काफी स्ट्रांग बनी रहेगी इस स्पेस में, तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शंस आ रहे हैं जोमेटो में, स्विगी में, ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिहाज से पोजीशन बनाने की। और स्विगी में तो एक एडेड कंफर्ट है कि स्टॉक 30-40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है जोमेटो के वैल्यूएशन के कंपैरिजन में। तो एक वैल्यूएशन का आर्बिट्रेज भी स्विगी के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। तो ओवरऑल डिस्क्लोजर दोनों ही स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में बने हुए हैं। मानस, टेक्निकली अब स्विगी पे तो ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी, ट्रेडिंग हिस्ट्री काफ़ी लिमिटेड है। जोमेटो पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, जोमेटो पे व्यू तो अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। मेरे ख्याल से 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 232 के आसपास है और 50 वीक मूविंग एवरेज भी 230 के आसपास है, वही टारगेट रहेंगे। वहां पर देखेंगे, अगर वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला तभी खरीदारी करनी चाहिए।
बट अदरवाइज स्ट्रक्चर तो अभी तक वीक लग रहा है। चलिए